पंकज, जो आंकड़े सामने आए हैं वो निश्चित तौर पर बेहद चौंकाने वाले हैं। दिनों दिन सड़क हादसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि हर घंटे 20 लोग सिर्फ सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दे रहे हैं। पंकज, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कर दीजिए पहले। बिल्कुल, तो सड़क हादसे के मामले बेहद चौंकाने वाले हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं उसे देखकर हर किसी की नींद उड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्या ये जो आंकड़े सामने आए हैं इससे लोग सबक ले रहे हैं? पुष्कर कुमार बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर, ये जो आंकड़े सामने आए हैं निश्चित तौर पर रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2024 की जो रिपोर्ट है वो आंखें खोलने वाली है, लेकिन क्या बिहार की जनता की आंखें खुलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए अंकिता, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अभी लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और खास करके जो एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक्सप्रेसवे जो कि जहां कोई जाम की समस्या नहीं होती है, कोई उस तरह की बात सामने नहीं आती है जिससे कि दुर्घटना हो, वहां एक ही बात सामने आती है निकल करके कि वहां जो बेसिक नियम है, जो ट्रैफिक के, जो गाड़ी चलाने के बेसिक नियम है, उसका लोगों के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। और इसका नतीजा हो रहा है कि यहाँ जान माल की खतरा हो रही है। न सिर्फ जो गाड़ी सवार है उसके साथ घटना हो रही है, बल्कि राहगीर जो गाड़ी चल रहे हैं सड़कों पर या फिर जो गाड़ियां लगी हुई हैं एनएच पर या एक्सप्रेसवे पर, उनके साथ ये हादसा हो रहा है। तो इसमें निश्चित तौर पर ये जो बातें सामने आ रही हैं, जो आंकड़ा हो या जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो नियम हो, उसकी अगर हम बात करें तो उसके तौर पर जो पहले पृष्ठ जो सामने आ रहा है उसमें यह है कि जो गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइवर है, वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा है, जैसे कि सीट बेल्ट हो या जो गति निर्धारित की जाती है कि हाँ इस गति के आगे आप गाड़ी ना चलाएं, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है, जिसका नतीजा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर जान माल की खतरा दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लापरवाही है वो लोगों की तरफ से बढ़ती जा रही है। पंकज, कहीं ना कहीं जो सड़क हादसे हो रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं जो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, यातायात, उस वो एक बड़ी वजह है। साथ ही तेज़ रफ्तार, यानी कि जल्दी पहुंचने की होड़ इतनी ज़्यादा है जो सड़क हादसों का कारण बन रही है। जी अंकिता जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? जी बिल्कुल। अगर बात की जाए सड़क हादसों की, तो उत्तर प्रदेश में जो सड़क हादसे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो नंबर्स है या संख्या है वो चौंकाने वाली है। अगर बात की जाए सड़क हादसों की, तो कहीं ना कहीं लोग जो ट्रैफिक नियम है उनकी अनदेखी के चलते भी इन सभी दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। अगर बात की जाए यातायात नियमों की, तो वैसे भी यातायात नियमों के अंतर्गत यही है कि यदि कोई भी व्यक्ति 4 व्हीलर ड्राइव कर रहा है तो उसे सीट बेल्ट लगाकर रखनी चाहिए, 2 व्हीलर चला रहा है तो उसे हेलमेट अवश्य पहनकर रखना चाहिए। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी करने से ज्यादा प्रकाश में आती है। वहीं अगर बात की जाए ओवर स्पीडिंग जो है वो सड़क हादसों का एक बहुत बड़ा सबब बनता जा रहा है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि रास्ते में चलते हुए अन्य लोग भी इसका शिकार होते हैं, जिसमें कभी कभी तो ऐसे हादसे भी निकल कर सामने आते हैं। जो लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं या मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं उन पर जो है इस एक्सीडेंट का जो है कहर जो है वो बरप जाता है। ऐसे में एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती अजय जी। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्घटना में उसका पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशानियों में घिर जाता है।